स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा कि एटलांटिक्स एक्सचेंज में डिपॉजिट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, और साथ ही विड्रॉ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे विड्रॉ होता है, क्या प्रोसेस है। और बहुत सारे लोगों को जो सवाल होता था कि क्या अभी तक किसी ने भी विड्रॉ किया है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि सक्सेसफुली विड्रॉ यहाँ पर कैसे कंप्लीट हुआ है। साथ ही मैं आप लोगों के साथ दो अपडेट्स भी शेयर करने जा रहा हूं जो कल और आज की डेट में आया हुआ है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को आप पूरा देखोगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एटलांटिक्स मेंबर है जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल विड्रॉ कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आप लोगों के साथ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें डिपॉजिट कैसे होता है और विड्रॉ कैसे करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यदि आप करना चाहते हैं तो अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। बहुत सारे लोग अब बोल सकते हैं कि आपने क्यों नहीं करा, तो मैं बता दूं कि जब मैंने करा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और अब दोबारा से करने के लिए फिर से $30 का चार्ज देना पड़ जाएगा, जो कि विड्रॉ में अभी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ विड्रॉ लिमिट जो है उसका बढ़ने का, क्योंकि जब $1 करोड़ का विड्रॉ लिमिट बढ़ जाएगा तो फिर $30 देने में कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ लिमिट्स बढ़ने के बाद एक वीडियो आ जाएगा जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ करते हुए आप लोगों के सामने लाइव दिख जाऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। तो जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपसे क्या चाहिए, बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और लाइक भी किस लिए? इसलिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मार्केट में एटलांटिक्स एक्सचेंज जितना ज़्यादा फैलेगा, एटलांटिक्स एक्सचेंज के सभी कॉइन्स की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और घूम फिर के फ़ायदा हमें ही होने वाला है, क्योंकि कॉइन्स हमारे पास भर भर के रखे हुए हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो पुराना है, नवंबर मंथ का है। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो ये सीखना है कि डिपॉजिट कैसे किया जाता है और विड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना एटलांटिक्स एक्सचेंज का जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वॉलेट वाले सेक्शन पर आ जाना है। वॉलेट वाले सेक्शन पर इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पर हमें डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि डैशबोर्ड से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ईजी होता है। तो आप वॉलेट वाले सेक्शन पर आ जाइएगा। आ जाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा उस एक्सचेंज का जहाँ से हम इसमें डिपॉजिट करेंगे। तो हम जो है इसमें डिपॉजिट करने जा रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज से, BNB डिपॉजिट करने जा रहे हैं एटलांटिक्स एक्सचेंज में। तो इसके लिए हमें ओपन करना होगा बाइनेंस को। यहाँ पर बाइनेंस मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें जाना है वॉलेट वाले सेक्शन पर। वॉलेट वाले सेक्शन पर आ जाने के बाद ओवरव्यू कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। इसके बाद हमें चल जाना है स्पोर्ट वाले सेक्शन पर। स्पोर्ट में आ जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सर्च पर हमें बाइनेंस को सर्च कर देना है। BNB लिख करके जैसे सर्च करेंगे ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। आपके पास जितना भी बाइनेंस कॉइन है यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। नहीं है तो ख़रीद के रखना होगा। यहाँ पर 2.049 यहाँ पर बाइनेंस दिख रहा है वॉलेट में। टोटल इतना बाइनेंस है। तो इसमें से कुछ बाइनेंस को हम अब डिपॉजिट करेंगे एटलांटिक्स एक्सचेंज में। ठीक है। तो इसके लिए नीचे आपको दिख रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन। विड्रॉ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है, पहला वाला ऑप्शन। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा हमारे सामने। अब हमें आ जाना है वापस से एटलांटिक्स एक्सचेंज पर। एटलांटिक्स एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पर बाइनेंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर जाना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर इसलिए आना है क्योंकि यहाँ से हमें एड्रेस लेना है। एड्रेस लेकर के बाइनेंस में पेस्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एड्रेस को जनरेट कर लेंगे। जनरेट एड्रेस लिखा होता है, इस पर जनरेट एड्रेस कर सकते हो, या फिर पहले से जनरेट रहता है तो उसको बस कॉपी करना होता है एड्रेस को। ठीक है। अब QR कोड के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप कॉपी कीजिए, ज़्यादा बेटर है। कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है दोबारा से बाइनेंस में, और यहाँ पर जो एड्रेस वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर दिया हमें नीचे देखने को मिल जाएगा BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आपको अमाउंट का ऑप्शन दिख जाता है। अमाउंट पर हम यहाँ पर टाइप करते हैं हमें कितना अमाउंट यहाँ पर भेजना है उसको टाइप करना है। हम यहाँ से 1 BNB करते हैं। 1 BNB करेंगे तो कुछ चार्ज भी कट जाएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन फ़ी कटता है, तो साथ में 1.1 BNB यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर
एटलांटिक एक्सचेंज में तो डिपॉजिट करना है, लेकिन यहाँ से विड्रॉ करना है, इसीलिए नीचे विड्रॉ का ऑप्शन दिखता है। विड्रॉ पर इसके बाद हमें क्लिक करना है। आपको बता दूं कि जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो जितना आपको वहाँ चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन फ़ी भी कटता है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ नीचे आते हैं वापस से एटलांटिक एक्सचेंज में, तो यहाँ कन्फर्म डिपॉजिट का ऑप्शन दिखता है। कन्फर्म डिपॉजिट पर ज़रूर से क्लिक करना है। ठीक है, कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आप चेक करिएगा वॉलेट में जा करके दोबारा से कि क्या आपका BNB डिपॉजिट हो गया। तो BNB को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करिए और BNB को सर्च करिए कि क्या आपका BNB आया या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.01 BNB आ चुका है। वहाँ से हमने 1.1 किया था, यहाँ पर पहुँचा 1.01। तो कुछ चार्जेस कट गया है बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से। तो हर एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन फ़ी कटता है, केवल एटलांटिक एक्सचेंज में नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में कटता है। ठीक है, तो ये तो उनका कमाई है भाई एक्सचेंज का, वो कटेगा ही। तो देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। तो ये तो हो गया डिपॉजिट। अब यहाँ से हमें AC कोइन को विड्रॉ करना है, तो वो वाला प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सीख गए कि किस तरह से डिपॉजिट करना है। बहुत इजी है, आपके पास बाइनेंस में BNB होना चाहिए या फिर किसी भी एक्सचेंज में है, तो फिर आप इजी ट्रांसफ़र कर सकते हो इसी प्रोसेस से, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ठीक है, अभी यहाँ से AC कोइन को हम लोग विड्रॉ करके देखेंगे। इसके लिए AC कोइन पर सेलेक्ट कर लिया, विड्रॉ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होता है। यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम विड्रॉ जो लेंगे वो हॉटबिट एक्सचेंज पर लेंगे। तो हॉटबिट एक्सचेंज को भी यहाँ से ओपन करके रखना है। यहाँ पर हमने हॉटबिट एक्सचेंज को ओपन किया और ओपन करने के बाद हमें जाना है फ़ंड वाले सेक्शन पर। नीचे आपको दिख जाएगा राइट साइड सबसे नीचे फ़ंड का सेक्शन, फ़ंड पर क्लिक कर देना है। फ़ंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन सा कॉइन डिपॉजिट करना है उसको आप देख सकते हो। तो मुझे एक कॉइन डिपॉजिट करना है, तो एक कॉइन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने दिख जाएगा अमेरिकन कॉइन का नाम, उसका लोगो, इसको आप देख सकते हो। इसको कंफर्म कीजिएगा कि AC नहीं होना चाहिए, एक कॉइन होना चाहिए, क्योंकि ये माइग्रेट हो चुका है। ठीक है, तो ये आने के बाद आप नीचे ये भी देख सकते हो कि चेन कौन सा है, कौन सा चेन है उसको देख लीजिए। BEP20 यानी कि BSC जो है बाइनेंस का जो है वो चेन है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। और उसके नीचे कॉपी एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर लेने के बाद हमें वापस से आ जाना है अपने एटलांटिक्स एक्सचेंज पर। एटलांटिक्स एक्सचेंज में आ जाने के बाद सबसे ऊपर आप देख सकते हो सेलेक्ट क्रिप्टो करेंसी, वहाँ पर AC है। सेलेक्ट नेटवर्क आप देख सकते हैं AC BEP20 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। यदि कुछ और रहेगा तो इसको चेंज कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद विड्रॉ एड्रेस जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको हॉटबिट से जो आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, विड्रॉ एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब नीचे दिख रहा है विड्रॉ अमाउंट, तो हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है कि हमें कितना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करना है। हालांकि इसमें लिमिटेशंस डले हुए हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हम डाल के देखते हैं विड्रॉ अमाउंट की, क्या 2 AC कोइन विड्रॉ होगा या नहीं होगा। 2 डालने के बाद आप देख सकते हो विड्रॉ फी जो है वो 1 BNB का दिखा रहा है। तो कितना हेवी अमाउंट चार्ज हो रहा था स्टार्टिंग में, ये नवंबर अक्टूबर की बात है। 1 BNB उस समय मांग रहा था, हालांकि अभी तो कम हो गया, 0.05 समथिंग विड्रॉ फी चल रहा है। तो देख सकते हो प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर करके देखा जाए 100 विड्रॉ, 100 AC का विड्रॉ, तब भी 1 BNB ही लग रहा है। ठीक है, तो जो विड्रॉ फी है वो स्टेबल रहता है। तो अभी जैसे 0.05 हो गया तो उतना ही रहेगा, बस इसलिए मैं बार बार लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ कि लिमिट खाली बढ़ा दिया जाए तो $1 करोड़ तक आप एक दिन में निकाल सकते हो सेम विड्रॉ फी पर। तो अभी तो कम भी हो गया है। ठीक है, विड्रॉ फी जो है इसका 0.05 हो गया, तो और इजी हो गया है, बस विड्रॉ लिमिट बढ़ने का देर है। तो यहाँ पर 100 AC तो लेगा नहीं, यहाँ पर 2 AC डाल के देखा जाए। 2 AC डालने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखता है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पर डे विड्रॉ रिक्वेस्ट अमाउंट ओनली $330, मतलब $330 का ही आप एक दिन में विड्रॉ कर सकते हो AC कोइन का, ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो 2 AC कोइन डाला तो 2 AC कोइन का कीमत 330 से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ये क्लियर नहीं हुआ।
तो अब इसको अमाउंट को कम करना होगा। 2 ऐसी कोई नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 से कम निकालना होगा। तो 2 से कम यानी कि आप 1.5 निकाल सकते हो, 1.30 निकाल सकते हो, 1.20 निकाल सकते हो। तो यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट में 1.30 अमाउंट डाल करके दोबारा से सबमिट किया जाए। तो सबमिट करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ से सबमिट हो गया सक्सेसफुली, आप देख सकते हो। और इसको देखना है तो विड्रॉ हिस्ट्री पर जा कर के आप देखिएगा। विड्रॉ हिस्ट्री पर आपका जो विड्रॉ है वो दिख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिख रहा है, डेट और टाइमिंग दिख जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो 1.30 AC आपने किया है, फ़ी लगा है 1 BNB का। और स्टेटस जो है उसको आप देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पर। तो देखा आपने, इस तरह से यहाँ पर विड्रॉ जो है वो किया जाता है और सक्सेस भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉ फ़ी हमारे पास था, ठीक है। और अंडर कंडीशन हमने विड्रॉ किया तो ये सक्सेस हो गया। तो इतना इनफ नहीं है कि यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, हम हॉटबिट में भी जा कर के चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर भी सच में AC कॉइन जो है, ए कॉइन जो है वो यहाँ पर आ गया है, विड्रॉ हो गया है या नहीं। तो इसके लिए हम दोबारा से फंड में जाके स्पॉट में जाएंगे, हॉटबिट पर। स्पॉट में जाने के बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ ए कॉइन जो है यहाँ पर आ गया है, सक्सेसफुल विड्रॉ हो गया है। 1.3 जो हमने करा था वो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से होता है डिपॉजिट और विड्रॉ, जो कि सक्सेसफुली डिपॉजिट और सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया है। तो प्रोसेस आपने देख लिया, जो आपके मन में सवाल था आई होप क्लियर हो गया होगा, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है। अब फंडा सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो विड्रॉ लिमिट है वो कम है, वो बांधा हुआ है। तो वो विड्रॉ लिमिट जैसे ही बढ़ जाता है हम यहाँ से $1 करोड़ तक का हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जो अपडेट्स चल रहा है वो इसी के रिगार्डिंग चल रहा है, जैसे BUSD, BNB, कार्डानो, इन सब का तो लिमिटेशंस बढ़ गया है। अब इंतज़ार है AC कॉइन, ATC कॉइन और ABTC कॉइन का विड्रॉ लिमिट बढ़ने का। तो सबका धीरे धीरे बढ़ रहा है, आई होप बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग कल और आज के डेट में भी एक अपडेट आया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो कल और आज की डेट में जो अपडेट आया है उसको देखने के लिए हम आ गए हैं एटलांटिक्स एक्सचेंज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ आप देख सकते हो एटलांटिक्स एक्सचेंज इंक्रीजेस द डेली विड्रॉ लिमिट ऑफ USDC और टू $1 करोड़ पर VIP वाइट लिस्टेड मेंबर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर USDT कॉइन का भी विड्रॉ लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है $1 करोड़ तक। किन के लिए? VIP मेंबर और वाइट लिस्टेड मेंबर्स के लिए। तो हम लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ना तो हमने VIP का मेंबरशिप लिया है और ना ही वाइट लिस्टेड मेंबर्स है। मैंने जो आपको दिखाया अभी विड्रॉ और डिपॉजिट जो क्लियर हो गया, तो वो चले गए हैं वाइट लिस्टेड मेंबर्स में, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कर लिया है तो वो वाइट लिस्टेड मेंबर हो गए। उनके लिए रास्ते और खुल गए हैं, वो अब $1 करोड़ तक विड्रॉ कर सकते हैं यदि उनके पास USDT है, BNB है, BUSD है, कार्डानो है। तो जैसे ही एटलांटिक्स एक्सचेंज का भी आ जाएगा तो एटलांटिक्स एक्सचेंज का भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो यही बात चल रही है। देख सकते हो धीरे धीरे सभी कोइन का यहाँ पर विड्रॉ लिमिट बढ़ाया जा रहा है, डेली 1 कॉइन 2 कॉइन का यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो उसके नीचे भी आप देख सकते हो एटलांटिक्स एक्सचेंज इंक्रीजेस द डेली विड्रॉल लिमिट ऑफ TRX, यानी कि ट्रोन का जो विड्रॉल लिमिट है वो भी बढ़ा दिया गया है $1 करोड़ तक। तो सभी जो ट्रोन यूज़र्स हैं और जितने भी कोइंस का यहाँ पर विड्रॉ लिमिट बढ़ाया जा रहा है उन सभी को इनवाइट किया जा रहा है एटलांटिक्स एक्सचेंज में कि आप ट्रेड करें यहाँ पर। यहाँ पर आपको 24 घंटे सुविधा मिलेगी, 7 दिन मिलेगा, 365 दिन आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो लो ट्रेडिंग फी के साथ। तो यही था अपडेट में। और ये अपडेट जो है फ़िलहाल VIP और वाइट लिस्टेड मेंबर्स को ज़्यादा मदद कर रहा है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल, उनके लिए ज़्यादा अच्छा अपडेट है। तो हम भी यहाँ पर ट्रेड करके बन सकते हैं वाइट लिस्टेड मेंबर्स, हालांकि उसके लिए चार्ज लगते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम वेट कर सकते हैं यदि चार्ज नहीं देना चाहते। हालांकि अभी बहुत कम हो गया है, 0.05 यहाँ पर या फिर 0.01 समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, विड्रॉ फी जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं और ये चीज़ें थी अपडेट में। तो जितने भी अपडेट्स मैंने आपको दी, और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दीजिए। और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और अपडेट्स के साथ आपके साथ हम दोबारा एक नई वीडियो में मिलेंगे। और क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स काफ़ी लोगों के लिए है, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जानते हो कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हो।
ठीक है, तो इस अपडेट में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।